हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a machine gun has a mass of 15 kg. It fires 100-gram bullets at the rate of 40 bullets per minute at a speed of 600 meter per second. What force is required to keep the machine gun in position? And four options are given. So let's start with the key concepts. Key concepts. जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे वो हैं that first, definition of force, which is F is equals to rate of change of momentum. Second जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ motion, which is that for every action there is equal and opposite reaction. So let's start with the question. हमें बुलेट का मास दे रखा है 100 ग्राम यानी 0.1 kg and rate of bullet fired कितना है 40 bullets per minute. यहां में गिवन है 40 bullets per minute की स्पीड से फायर हो रहा है. सो ये हमारा, अगर हम इसे मिनट में है ये सेकंड में चेंज करें, सो 40 डिवाइड बाय 60 इंटू पर सेकेंड हो जाएगा ये. सो ये निकल के आएगा 2/3 बुलेट्स पर सेकेंड. सो इतनी बुलेट्स हमारी फायर हो रही हैं. नाउ dm/dt मतलब मास किस रेट से फायर हो रहा है. ओके, सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं 100 ग्राम, एक बुलेट का मास है 100 ग्राम और 40 बुलेट्स पर मिनट की स्पीड से फायर हो रहा है. सो मास कितने स्पीड से फायर, किस रेट से फायर हो रहा है वो कैसे पता चलेगा. इज इक्वल्स टू मास ऑफ ईच बुलेट मल्टीप्लाई बाय rate of bullet fire, rate of bullets fired. So हमारा मास कितना गिवन है, हमें मास गिवन है 0.1 kg. सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ बुलेट्स फायर्ड हमने यहाँ निकाला है 2/3. सो ये आएगा 2/3. सो ये निकल के, सो ये हमारा फाइनली आएगा 0.2 डिवाइड बाय 3 kg पर सेकेंड. नाउ हमें पता है मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dp/dt इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम डिफरेंशिएशन का. सो ये आएगा m dv/dt प्लस v dm/dt. सो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है 0. सो dp/dt इज इक्वल्स टू v dm/dt और हमने यहाँ dm/dt निकाला है यहां से 0.2/3. सो ये आ जाएगा v इंटू 0.2/3 जो, और सो ये हमारा dp/dt कितना होगा 0.2v/3. okay, so this is the forward force which is acting on bullet, okay, which is acting on gun. So by Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. So जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा होगा, अब ये फॉरवर्ड फोर्स हमने निकाला है. सो dp/dt हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में फोर्स. हमने ये की कॉन्सेप्ट में देखा था दैट डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज dp/dt. ओके, सो जो dp/dt हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो एक्चुअली में कितना है फोर्स. तो ये हमारा फॉरवर्ड फोर्स. सो बैकवर्ड फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बैकवर्ड फोर्स भी लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 0.2v/3. सो ये हमारा फॉरवर्ड फोर्स है. अब बैकवर्ड फोर्स कितना लगेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो बैकवर्ड फोर्स लगेगा हमारा
force backward is equals to 0.2 by 3 into v. So 0.2 by 3 और velocity of bullet हमें क्या दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड. So into 600. So ये हमारा आंसर आएगा 40 न्यूटन विच इज बैकवर्ड फोर्स. सो हमें इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा ताकि हमें जो हमारी ये जो हमें गिवन है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द मशीन गन इन पोजीशन. सो हमारा बैकवर्ड फोर्स लगेगा 40 न्यूटन. सो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 40 न्यूटन फोर्स ही लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो हमारा फाइनल आंसर कितना है 40 न्यूटन. ओके, सो हम ऑप्शन चेक करते हैं. सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है 40 न्यूटन. So the final answer is option A, which is 40 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.